सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 44तमी 44वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये बड़ा वाला सूत्र था, ये पूरा पढ़ा दिया था। और इसमें 17 ही प्रत्यय हैं और 17 ही गण हैं और प्रत्येक गण से एक एक प्रत्यय का विधान है। और सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं था, ठीक है, सामान्य था। अब आ जाते हैं आगे। सूत्र संख्या है 80। जनपदे लुप्। जनपदे सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम, लुप् प्रथमा व्यक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ति ही प्रत्ययः ज्ञाप प्रातिपदिकात्। सरल है, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय की अनुवृत्ति की आवश्यकता है, इसमें परश्च की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र नहीं है। अर्थः ज्ञाप प्रातिपदिकात् देश सामान्ये यश्चातुरर्थिक प्रत्ययो विधीयते तस्य जनपदे विशेषे विवक्षिते लुप् भवति। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी सूत्र से कह रहे हैं कि जो ऊपर से हमने 4 अर्थों में प्रत्यय किए हैं, तदस्मिन् नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य समूहः और अदूर भवश्च। इन 4 अर्थों में जो देश सामान माने देश अर्थों में स्थान होना चाहिए, ठीक है, ये तो उसको उस अर्थ में प्रत्यय कहा है। परंतु यदि उस स्थानों में, स्थानों को कहने में जो प्रत्यय आया है, यदि वो स्थान जनपद है, जनपद कुछ गांवों के समूहों को प्राचीन काल में कहते थे, जैसे आज भी आज कुछ डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसको, है जिला, जिला का ही वही रूप जनपद है। ठीक है, तो गांवों का एक समूह हुआ करता था। किसी समूह में 100 गांव हैं, किसी में 50 हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 25 हैं, जैसे कि आजकल होता है। तो उसी हिसाब से यदि जनपद स्थान को कहना है चातुरार्थिक प्रत्यय ला करके, तो फिर कह रहे हैं कि तो उस जो प्रत्यय हुआ है, 4 अर्थों में जो भी प्रत्यय हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लुप्त हो जाएगा। अब ये जो सिद्धियां यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, गुरुजी ने उदाहरण दिए हैं, पंचालानाम निवासो जनपदः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तस्य निवासा से प्रत्यय होगा। ये सिद्धि आपको हमने प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में 51वें सूत्र पर कराई थी। आप वहां प्रथमावृत्ति में देखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं पुस्तक में देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर बता दूंगा तो पाठक तो छोड़ देंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं। पंचालाम निवासो, वो निवास स्थान कोई गांव भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है, जनपद भी हो सकता है, कुआं आदि कुछ भी हो सकता है, समुद्र आदि भी हो सकता है। ठीक है, जो जलचर आदि रहते हैं वहां, जल में रहने वाले। तो कह रहे हैं कि यदि वो स्थान
किसी का निवास है, ये तो निवास का दिखा दिया, या वो रहते हैं उसमें, अथवा अदूर भविष्य किसी के समीप में है, वो जनपद है जनपद को कहने के लिए, अथवा ते निवृत्तम किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित यदि जनपद है, तो उस अर्थ में जो चातुरार्थिक जो प्रत्यय आया है किसी भी सूत्र से, तो उसका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वो प्रत्यय नहीं रहेगा, अर्थ रह जाएगा। जनपद को तो कहने लगेगा परंतु प्रत्यय हटा करके। परंतु यहां पर जो ये सूत्र था लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, ये सूत्र अब हमको समझ में आएगा पूरा। तब तो ये समझ में नहीं आया होगा, कम आया था, अब आएगा। लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, वो क्या कहता है, मानिएगा ये ऐसा हो गया, पंचाल में आपको सिद्धि कर देता हूं, यहां पंचाल और ये आम, और ये हो गया आपका निवास अर्थ में, तस्य निवासा से अण हो गया, अण हो गया, और इसका क्या हो गया, लुक हो गया। अब इस सूत्र से जनपद को कहना है, जनपद को कहना है, इसलिए इसका क्या है, इस जनपद लुप से इसका लुप होगा। लुप क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुप आदर्शन हो गया, तो ये हट गया। अब ये हट गया, ये हट गया, इतना ही बच गया। अब ये किसको कह रहा है, जनपद को कह रहा है। देखिए किसको कह रहा है, जनपद को। अब जनपद यहां पर एक जनपद है, एक ही जनपद को कह रहा है अभी, तो जनपद को एक को कहने पर भी इसमें बहुवचन आपको दिख रहा है। ये तो बहुवचन किससे हुआ, बहुवचन इसी सूत्र से हुआ, लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने, माने लुपी माने प्रत्यय का लुप हो जाने पर युक्त वद व्यक्ति वचने, जो उस प्रातिपदिक से जो व्यक्ति माने लिंग और वचन माने वचन, जो व्यक्ति लिंग और वचन कैसे होने चाहिए, जनपद के अनुसार, मान जो जितने जनपद को नहीं, जिस प्रकृति से प्रत्यय आया है उसका जो लिंग था, उसका जो वचन था, वो ही लिंग और वचन जनपद को कहने के लिए होता है। लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने। तो अब ये बहुवचन से हम प्रत्यय लाए थे, तो इसलिए यहां पर बहुवचन का क्या आ जाएगा, जस आएगा। जनपद तो एक ही रहेगा पर क्या आएगा, जस आएगा। ठीक है, और ये पुल्लिंग था इसलिए पुल्लिंग ही रहेगा। तो पुल्लिंग में क्या बन जाएगा, बहुवचन में प्रथम पूर्व समान लग करके रुत्व विसर्गा दिया, पंचालाह, तो पंचालाह जनपदाः। पंचाला जनपद का अर्थ है पंचालों के निवास का जो स्थान, एक जनपद। यहां पर जो बहुवचन हुआ है वो उसी सूत्र के अनुसार हुआ है, लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने। ठीक है, आइएगा इसी प्रकार से पूर्वाह, सारी सिद्धियां वहीं देख लीजिएगा। कुरूणाम निवासो जनपदः कुरवाह, तो यहां पर ही प्रत्यय आएगा, तस्य निवासा से प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अण का लुक हो गया, और यहाँ और गुणा लग करके गुण हो जाएगा, और कुरवा बन जाएगा बहुवचन में। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देंगे गुण किससे होगा, और हाँ और गुणा से नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया, और गुणा तो भसंज्ञा में करता है। यहाँ पर जो गुण होगा ये कुरु, और फिर प्रत्यय आएगा ये अण, उसका लुप हो गया, फिर इसमें जसा आएगा बहुवचन, लुपी युक्त व्यक्ति। जस के पर जसी च एक सूत्र आपको पढ़ाया मैंने पहले, है तो ये 7वें अध्याय में, जसी च 7वें अध्याय के 3रे पाद में है। जसी च में जस के परे रहते गुण हो जाता है, तो ऊ को गुण हुआ, जसी च से हुआ है, और गुणा से नहीं हुआ, मैंने गलती से निकल गया, क्योंकि वही रूटीन में चल रहा था, वही वहां पर आ गया। और इससे जसी च, इसकी संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, जसी च की संख्या क्या है। ये संख्या है 7 3 109, देख लीजिए यहाँ पर 7 3 109।
तो जसी च जस के परे रहते गुण हो जाता है, ठीक है, ह्रस्व अंग को। तो ये ह्रस्व उ है तो गुण होकर के ओ हो गया और अब आदेश हो कुरबा बन गया। ऐसे ही मत्स्यानाम निवासो जनपदः। तो मत्स्यों का, मत्स्य का अर्थ है यहाँ पर, ये वहां पर सिद्धि में देख लीजिएगा, ये है आपका पूरा। ये मगधा जनपदः मत्स्याः, ठीक है। तो मत्स्यों के अपत्य अर्थ में आया है इसमें, तो ये सारा इसी में दिया हुआ है, मगधा जनपदा। तो ये सारे उदाहरण इसी में है, अंगाह वंगाह मगधा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। बस इस सूत्र का यही अर्थ है कि जनपद को कहने के लिए जो चातुरार्थिक प्रत्यय आता है उसका लुप हो जाता है। चलिएगा, लिखा हुआ सिद्धि सारी विस्तार से प्रथमावृत्ति भाग प्रथम भाग परिशिष्ट 1, 2, 51 वही सूत्र है, उस पर दिए, ठीक है। चलिएगा, इक्यासी, वर्णादिभ्यश्च, वर्णादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम समासः। वर्ण आदिरेषां ते वर्णादयस्तेभ्यः वर्णादिभ्यः बहुब्री समासः, ठीक है, बहुब्री समास हो गया। ये वर्णादि गण है। अनुवृत्त्यारे लुप तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च। अर्थ वर्णादि प्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य लुप भवति। वर्णादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे यदि चातुरर्थिक वाला कोई भी प्रत्यय आता है, ठीक है, तो उसका लुप हो जाता है। ये जनपद को कहने के लिए नहीं है, ये सामान्य है, चाहे जनपद हो, चाहे ग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे तो लुप हो ही जाता है, ठीक है। किसी को कहने के लिए लुप होगा। तो क्या है, जैसे वर्णानाम अदूर भवम नगरम वर्णाह, वर्ण जो वृक्ष हैं उनके पास में समीप में जो नगर है उसको वर्णाह बोलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, वर्ण शब्द क्या है, वास्तव में पुल्लिंग है। अब ये नगर को कहने पर भी क्या है, लुप होकर के प्रत्यय का ये पुल्लिंग बन गया, नगरम वर्णाह नगरम ऐसा होगा। तो लुपी युक्त व्यक्तिवचने से इसका वचन और लिंग पहले प्रकृति जिससे प्रत्यय आया वैसा था वैसा ही हो गया। ऐसे शिरीषाणाम अदूर भवः ग्रामः शिरीषा, ये उदाहरण आ गया था, मैंने बता दिया था, वहां पर दिखाया तदस्मिन अस्ति देशे तन्नामने में, तो ये वहां गलत था, ये सही है। अब शिरीषाह बनेगा, माने शिरीष जो पेड़ हैं, शिरीष बोलते हैं शीशम को, शीशम के पेड़ों के पास में जो गांव हैं तो उसको बोलेंगे शिरीषाह। चलिएगा, गुरुजी ने सूत्र भी लिख दिया इसमें, वर्ण वृक्षों के समीप में जो नगर शिरीषा, ऐसे लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने से युक्तवद भाव जाने, सिद्धि प्रथमा वृत्ति में उसी में इसकी सिद्धि दी है, 1:1:60 में दी थी। प्रत्यय से लुक श्लू लुपा उस पर दी थी, देख लीजिएगा। बाकी सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सामान्य 2 ही सिद्धि हैं। शर्कराया वा, शर्कराया पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम वा अव्यपदम अनुवृत्ति लुप तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ शर्करा शब्दात् उत्पन्नस्य चातुरर्थिकस्य प्रत्ययस्य वा लुप भवति। ये कह रहे हैं जो शर्करा शब्द है उससे उत्पन्न जो चातुरर्थिक प्रत्यय है उसका विकल्प से लुप होता है, माने एक बार रह भी जाएगा, एक बार लुप हो जाएगा, ठीक है। पक्षे श्रवणम एव भवति, पक्ष में श्रवण भी होगा, प्रत्यय रहेगा, ठीक है। जब प्रत्यय रहेगा तब लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने नहीं लगेगा, जब प्रत्यय का लुप होगा उसी पक्ष में लुपी युक्तवद व्यक्तिवचने लगेगा। उदाहरण दिया, शर्करा प्रायेणास्मिन् देशे शर्करा शार्करः शार्करिकः शार्करः शार्करकः, 4 शब्द बन जाते हैं। अभी बता रहे हैं कैसे बनते हैं, देखिएगा। शर्करा प्रायण, प्राय करके शर्करा जिस स्थान में होती है उस देश को, उस स्थान को क्या बोलते हैं, शर्करा।
इसमें क्या होगा, प्रत्यय का लुप हो गया। शर्करा शब्द था ये, ध्यान दीजिएगा, क्या था, शर्करा। अब यहाँ पर शर्करा ये बहुवचन में, यहाँ पर अच्छा नहीं, यहाँ एक ही वचन लिया है शर्करा, तो ये जातिवाद शब्द शर्करा बोलते हैं, रेत। तो शर्करा सु, और ये देशे अस्मिन सप्तमी के अर्थ में देश विधेय होने पर क्या प्रत्यय हो गया, अण। तस्मिन नस्ति देशे नामनी से अण। अब इस सूत्र से क्या होगा, विकल्प से इसका लुप हो गया, इसका तो लुप हो जाएगा पहले ही, इसका भी लुप हो गया, तो शर्करा बन गया। अब ये कह रहा है देश को, माने पुल्लिंग को मान लीजिए, पुल्लिंग है, तो परंतु लुपी युक्त व्यक्ति वचन से इसका क्या है, ये प्रत्यय आने से पहले स्त्रीलिंग था, एक वचन था, तो एक वचन ही रहेगा ये, और स्त्रीलिंग ही रहेगा, शर्करा। अब इससे फिर सूल आएंगे, उसका हल्ग्यादि लोप हो जाएगा, ठीक है। जब प्रत्यय का लोप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये अण है, इसका लोप हो गया, यस्य तीच से इस आकार का लोप हो जाएगा, अ इसमें जुड़ जाएगा, तो और वृद्धि हो जाएगी, तत्तिष्ठामद शार्करः बन गया ये, ठीक है। अब दो और दिखाए यहाँ पर, शार्करिकः, शार्करकः। ये वाला शब्द क्या है, यहां ये कुमुदादि गण में पड़ा हुआ था, अभी बता दें, कुमुदादि गण, तो बड़ा वाला सूत्र पढ़ाया था 17 गण वाला, उसमें कुमुदादि गण में पठित होने से शर्करा शब्द उस गण में भी पड़ा हुआ है, इसलिए ठच हो जाएगा। और वराहादि गण में पड़े होने के कारण से कक होगा, क्या होगा, कक। तो कक होकर के और ठच होकर के, या ठच का तो ये बन जाएगा शर्करिका। और जब कक हो जाएगा तो शार्करकः। यहाँ पर कित है तो किति से वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, ठको एक हो जाएगा ठस्से का से, ठीक है। तो ये दो रूप बन जाएंगे, ठीक है, ठच और ये कुछ नहीं है इसमें, शर्करा सु, ठच हो गया, ये ठच का ठ बच गया, ठस्से का एक हो गया, यस्य तीच से आकार का लोप हो गया और जुड़ गया, शार्करिका बन गया। और यहाँ पर कक हो गया, कक को का चला गया, कित है इसलिए वृद्धि हो जाएगी, और कुछ लोप आदि कुछ नहीं होना, शार्करकः बन गया। ये दो रूप बन गए, ठीक है। अब देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, कुमुदादि गण और वराहादि गण, जो अब मैंने आपको बताए थे उसमें। कुमुदादि गण तो अंतिम में ही था, यहां पर ये ठीक है, ये शर्करा वराहादि गण में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया ये वाला कुमुद, ठीक है। ये कुमुद यहां पर है, दो जगह है, ये अलग अलग गण बनाए हुए हैं। ये पड़ा हुआ है इस कुमुदादि गण में, ये पड़ा हुआ कुमुद के आगे शर्करा, तो इससे क्या हो जाता है, ठच हो जाता है ये, ठीक है। चलिए, यहां ध्यान देंगे, ये एक कुमुद यहां पर भी पड़ा हुआ था, इससे तो ठक होगा, पर इस वाले कुमुदादि गण में नहीं है, वो उस वाले कुमुदादि गण में है, ठीक है। तो ये हो गया बस, तो ये तो 4 प्रयोग बन गए आपके, क्या बन गए आपके, शर्करा से विकल्प के 4 प्रयोग बन गए, 4 शब्द एक ही अर्थ को कहे, 4 अर्थों में 4 शब्द आ रहे हैं, मैंने प्रत्येक अर्थ के लिए 4 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अभी और करना है, इसके लिए आगे और बता रहे हैं, ठक छौ च, ठक छौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम च अव्यपदम समासः, ठक च छश्च ठक छौ इतरेतर योग द्वंद्वः,
अनुवृत्ति शर्कराया तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अर्थः शर्करा शब्दात् ठक् छ इत्येतौ चातुरर्थिकौ प्रत्ययौ भवतः। माने शर्करा शब्द से चातुरर्थिक ठक और छ ये दोनों प्रत्यय और हो जाते हैं। ये तो विकल्प आदि नहीं, ये तो होते ही हैं, ठीक है, इनका लुप आदि कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं जो जो लुप होगा जो उत्सर्ग सूत्र से विधान है, किससे? तस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासा दुर्भवश्च, वो है उत्सर्ग। उनसे यदि शर्करा शब्द से प्रत्यय होता तो उसका तो विकल्प से लुप होगा, परंतु इससे होगा उसका विकल्प से लुप नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। और लुप कर भी देंगे तो भी वही रूप बनेगा, एक ही बनेगा। इनका लुप मान भी लें पक्ष में तो वही रूप बनेगा जो अण का लुप का बनता है, पर इसका लुप करते ही नहीं वास्तव में। इसलिए शार्करिका शर्करीय, तो ये ठक्का शार्करिका बन गया, वृद्धि हो गई है कितिच से। छ में शर्करीय वृद्धि नहीं होगी, आई नहीं फटकचकाम प्रत्यादि नाम से छ को ई हो जाएगा तो शर्करीय, तो ये बन गया। इस प्रकार शर्करा शब्द से कुल मिलाकर के 6 रूप बनते हैं। 2 अण के, 2 दिखाया है, 2 रूप किसके बनते हैं? एक अण के लुप और अलुप पक्ष के। अण का लुप भी होगा और नहीं होगा, ठीक है, इनका लुप नहीं होगा वास्तव में। यदि कर भी दें तो भी वही रूप बनेगा, ठीक है। तथा कुमुदादि वराहादि में पड़े होने से 2 प्रकृत सूत्र से ठक और छ प्रत्यय होकर, ठीक है, वो ऊपर बता दिया है। अच्छा ये है, 2 कुमुदादि वराहादि गण में पड़े होने से 2 बन जाएंगे, 4 बन गए। और 2 प्रकृत सूत्र में इसी सूत्र से ठक और छ होकर के, ऐसा अलग अलग वाक्य हैं, मैंने एक बार में पढ़ दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया। चलिएगा आइएगा, नद्याम मतुप, नद्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम मतु प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अर्थः ज्ञाप्रातिपदिकात् नद्याम अभिधेयायाम चातुरर्थिको मतु प्रत्ययो भवति। कहते हैं ज्ञाप्रात माने ये ज्ञाप्रातिपदिक से नदी अभिधेय होना चाहिए। नदी को कहा जाना हो तो जो चातुरर्थिक 4 अर्थों में जो प्रत्यय उसका क्या हो जाता है, उसको मतुप होता है। नदी अभिधेय होने पर अण आदि नहीं होगा, क्या होगा? मतुप होगा। तो उदाहरण दिया उदुम्बरावती, मशकावती, वीरणावती। तो उदुम्बरा माने उदुम्बर, उदुम्बराणाम अदूर्भवा नदी, उदुम्बरावती मतुप हो गया, ठीक है। ऐसे मशकावती, वीरणावती। अब यहां पर देखिएगा, तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नी के संबंध का संबंध होने से प्रथमा समर्थ से प्रत्यय होता है। तन्नाम्नी पद नद्याम का विशेषण है। तन्नाम्नी वहां पर मैं तत् नाम किसका? नदी का होगा, देश का नहीं है। तो देशवास नदी भी एक स्थानीय है। ये यहाँ लिखा हुआ देश का नहीं, गुरुजी ने ऐसा लिखा हुआ देश का नहीं। यदि देश को हम स्थान मान लें, वास्तव में स्थानीय माना गया है, देश स्थान ही माना गया है। और नदी भी एक स्थान है, स्थान में तो बहती है, माने उस स्थान में जिसमें पानी बह रहा है उसको तो नदी बोलते हैं। और गुरुजी का ऐसा कहना है कि देश और नदी में अलग अलग भेद करना चाहिए, ठीक है। यदि भेद करेंगे तो फिर देश का संबंध यहाँ पर नहीं लगेगा, केवल तन्नाम्नी का लगेगा, तन्नाम्नी के साथ में नदी का संबंध लगेगा, ठीक है। उदुम्बर जिसके तीर पर है, ऐसी नदी उदुम्बरावती कही जाती है। इसी प्रकार सब में समझें, ठीक है। सिद्धि में बता रहे हैं गुरुजी कि उदुम्बर प्रातिपदिक है। ये क्या है? ये उदुम्बर था, मशक था, वीरण था, ह्रस्वकारांत उदाहरण थे ये। तो ये दीर्घ कहां से हो गए? तो इसके लिए कहते हैं यहाँ पर मतऊ बाहुवचो नजरादि नाम, ये क्या है? दीर्घ हो जाएगा ये मतुप के पहले। और उगतश्च स्त्री है नदी, तो इससे मतुप उप चला जाएगा, उप तो उगित हो गया है। उगित होने से क्या स्त्रीलिंग विधेय में उगतश्च से गीप हो जाएगा। तथा मतुप के मकार को वकार माद उपधायाश्च मतोर वोयवादिभ्यः,
ये सूत्र 829 देख लीजिएगा। इससे क्या हो गया, मतुप के मकार को वकार हो गया ये, ठीक है, और फिर स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, हल्का लोप हो जाएगा, तो उदुम्बरावती, मशकावती, वीरणावती। बस ये 3 सूत्र यहां पर लग रहे हैं विशेष, और एक ये लग रहा है नद्यम मतुप, ये तो है ही विशेष, ठीक है। तो यहां पर गुरुजी ने एक लिखा है, इसको 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। तन्नामनी पद नद्याम का विशेषण है, देश का नहीं है। परंतु यदि देश वास्तव में देश को कहना ऐसा तो नहीं है, देश माने एक बड़ा, नहीं, देश से वहां पर ग्राम भी आ रहा था, जनपद भी आ रहा था, तहसील भी आ रही थी, और नगर भी आ रहा था, सब आ रहा था। तो नदी भी देश ही है एक तरह से। इस प्रकार से भी कुछ वैयाकरणों ने माना है, परंतु हम दोनों वैयाकरणों का सम्मान करते हुए दोनों की बात को स्वीकार कर लेते हैं। यहां देश का संबंध नहीं लगाएंगे तो भी कोई हानि नहीं है, लगा देंगे तो भी कोई हानि नहीं है। शब्द वही बनना है, नदी को ही कहना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका, तो मतुप के मकार को वकार हो गया। अब ध्यान देंगे, ये वाला जो मतुप है ये, और एक मतुप कहां पर है, ये दोनों मतुप अलग अलग अर्थों में हैं, ये ध्यान देंगे। ये वाला मतुप होगा चातुरार्थिक, 4 अर्थों वाला, और ये वाला मतुप होता है 2 अर्थों वाला। अस्मिन अस्य 2 अर्थों वाला होता है, ठीक है। तो दोनों मतुपों में अंतर है, रूप दोनों में एक जैसा बनता है, ध्यान रखेंगे, रूप तो एक जैसा ही बनेगा। अब प्रकरण से हमको निर्णय करना पड़ेगा कि कहां पर 4 अर्थों वाला है, कहां पर 2 अर्थों वाला है, ठीक है। चलिएगा, ये आगे पढ़ेंगे 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94वां सूत्र है। मध्वादिभ्यश्च मध्वादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्यपदम समासा मधु आदिरेषां ते मध्वादयस्तेभ्यः मध्वादिभ्यः बहुव्रीहि अनुवृत्ति मतुप तद्दिता न्याप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः मध्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्चातुरर्थिको मतुप प्रत्ययो भवति। मध्वादिगण में पठित जो प्रातिपदिक है उनमें चातुरर्थिक मतुप प्रत्यय होता है, जो अणादि नहीं होता है। उदाहरण दिया, मधु अस्ति अस्मिन् देशे मधुमान देशः, मधु जिससे मधु मन शहद, हनी, इस देश में होता है, उसको देश को क्या बोलते हैं, मधुमान देशः। और ऐसे विषवान देशः, तो विष कमल के नाल को कहते हैं, गुरुजी ने लिखा हुआ है। तो ये मधुमान और विषवान, तो यहां पर क्या है, यहां मतुप के मकार को वकार नहीं होता है, क्योंकि जो माधुपदायश्च मतुर दिव्या कहता है कि मतुप का जो मकार है उसको वकार कब होता है, जब उससे पूर्व में अवर्ण अंत में होना चाहिए या उपधा में अवर्ण होना चाहिए। यहां पर क्या है, ऊ है अंत में, इसलिए ऊ से उत्तर यहां पर नहीं होगा, मई रहेगा, ठीक है। बाकी सिद्धि चितवान के समान बना लेनी है आपको, स्वादि उत्पत्ति करके, और दीर्घ आदि होगा, वो सारा कुछ आपको चितवान में हमने बता दिया, वैसा कर लेना है। विषबान इसमें क्या है, ये आ है, आ के बाद मतलब का मा आ रहा था, उसको वा हो गया, इससे वही लिख दिया गुरुजी ने, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। कुमुद नड्ड वेत्सेभ्यो मतुप दमतुप, तो कुमुद नड वेत्सेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम डमतप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। कुमुदश्च नडश्च वेतसश्च कुमुद नड वेतसाः तेभ्यः वेत्सेभ्यः इतरेतर योगद्वन्द्वः अनुवृत्ति तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ कुमुद नड वेतस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्चातुरर्थिको डमतु प्रत्ययो भवति। कुमुद नड वेतस इन प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक, चारों अर्थ वाला डमतु प्रत्यय होता है, ठीक। तो कुमुदवान, नड्वान, ठीक है, और वेतस्वान,
ये क्या है, कुमुद शब्द है, नडय वेतस है, सभी अकारांत है, ध्यान दीजिएगा। और ये डमतुप है, डित है प्रत्यय, इसकी संज्ञा है, क्या बचेगा, मत बचेगा, मत बचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डमतुप का डित होने के कारण टे है, टे से क्या है, सबके आकार का लोप होता जाएगा, टी का लोप हो जाएगा आकार का, ये लिखा हुआ है, ठीक है, आकार का लोप हो जाएगा। और मादुपधायाश्च मतोर वोयवादिभ्य से क्या है, ये भी मतुप का ही है, माने डमतुप, तो इसमें भी मतुप है, तो इसमें भी ये उपदा में अकार अभी आ गया उपदा में, तो इससे उत्तर जो मकार द है, द के बाद में जो मकार को वकार हो गया, तो कुमुद्वान बन गया, नड्वान वेतस्वान चितवान के समान सिद्धि है वाक्य स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घादि, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसमें यही सूत्र लगा, टे है बस, मुख्य रूप से एडित होने के का यही लाभ है कि टी का लोप हो जाएगा। नड शादाड ड्वलच, नद नड शादात पंचम व्यक्ति योजनांतम, ड्वलच प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समास, नडश्च शादश्च नड शादम तस्मात् नड शादा पंच समारोह द्वंद्व, समारोह द्वंद्व समास है, अनुवृत्ति तद्यता यहाँ प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ नड शाद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम चातुरर्थ को ड्वलच प्रत्ययो भवति, माने इन शब्दों से चार अर्थों वाला कौन सा प्रत्यय होता है, ड्वलच होता है, अण आदि नहीं होता है। तो उदाहरण दिया नड्वलम शाद्वलम, तो ये भी डित होने से टी का लोप हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, इसका चकित संज्ञा वल बचेगा, ठीक है। तो ये बन गया नड्वलम शाद्वलम। शिखाया वलच, शिखाया प्रथमा शिखाया पंचमी व्यक्ति योजनांतम, वलच प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति तद्यता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ शिखा शब्दात चातुर अर्थ को वलच प्रत्ययो भवति, शिखा शब्द से चार अर्थों वाला वलच प्रत्यय होता है। उदाहरण शिखा नाम कश्चिद मनुष्यः तेन निर्वृत्तम नगरम शिखावलम, शिखा नाम का कोई मनुष्य है, गुरुजी ने मनुष्य माना है यहाँ पर, ठीक है। तो शिखा नाम का कोई मनुष्य है, उसके द्वारा बनाया गया नगर को क्या बोलेंगे, शिखावलम। तो कुछ नहीं, शिखा से वलच प्रत्यय हो गया है, तृतीयांश से शिखा टा वलच का वल और शिखावलम बन गया, ठीक है। यहां पर एक टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, ध्यान दीजिएगा, उसको भी देख लेते हैं। शिखा तरुनामा वृक्ष विशेषोपि शिखा उच्चते, शिखोच्यते, कह रहे हैं शिखा तरु नाम का एक वृक्ष है कोई। अब कौन सा वृक्ष है ये तो भाई उस समय में जाकर के मालूम पड़ेगा, उस समय के जो कोश आदि बने हुए। तो वृक्ष विशेष है, उसका नाम भी शिखा है, शिखा तरु को शिखा भी बोलते हैं। तथा सत्य यदि वैसा है तो क्या, शिखा नाम नाम वृक्षाणाम अदूर्भवम नगरम शिखावलम, तो फिर अर्थ क्या निकलेगा, शिखा नाम के वृक्षों के समीप में जो नगर है वो शिखावलम कहलाएगा। अर्थ ये भी सही है। और कोई शिखा नाम का व्यक्ति है, उसने कोई नगर बनाया, वो भी नगर शिखावलम कहलाएगा। अब शिखावलम नाम का जो नगर है उसका ऐतिहासिक रूप से वर्णन हमको देखना पड़ेगा, कहाँ पर है, और वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नगर के लिए प्रयोग है, अथवा उस समय में उस नगर के समीप में शिखा तरु नाम के वृक्ष हुआ करते थे, उस कारण से है। ये ऐतिहासिक चर्चा का विषय है। बाकी व्याकरण ने आपको बता दिया कि ये अर्थ हो सकते हैं जी, ठीक है। अथवा जिस नगर में शिखातरु नाम के वृक्ष हैं वो भी हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति का एक का ही नाम है ये तो तस्य निवासा से तो नहीं होगा, तस्य निवासा से नहीं होगा। उत्करादिभ्यः पंचम व्यक्ति योजनांतम छ प्रथमा व्यक्ति योजनांतम समास, उत्करादिरेषां ते उत्करादयः तेभ्यः उत्करादिभ्यः बहुव्रीहि, अनुवृत्ति तद्यता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ उत्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्चातुरर्थिकाः प्रत्ययो भवति, कहते हैं उत्करादिगण में पठित जो प्रातिपदिक है उनसे चातुरार्थिक छ प्रत्यय होता है, अण आदि नहीं होता है। तो उत्करीयम शफरीयम, तो ये गण में पड़े हुए हैं, तो छ को ई आदि होकर के उत्करीयम शफरीयम बन गया। अर्थ गुरु जी ने यहां लिख दिया है, उत्करीयम का उत्कर, धान जहां फैलाया जाए ऐसा देश,
सफरियम एक प्रकार की मछली जहां पाई जावे ऐसा देश, ऐसा स्थान। अब यहां पर भी तो देखिएगा, ये जो देश है, एक प्रकार की मछली जहां पाई जाती, जब मछली तो किसी नदी में तो पाई जाएगी, समुद्र में पाई जाएगी, तालाब में पाई जाएगी, तो वो भी तो देश ही है। चलिएगा, इस प्रकरण का अंतिम सूत्र, ठीक है, चातुरार्थिक प्रकरण का अंतिम सूत्र है, नडादीनाम कुक्च, नडादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, कुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, चाव्यपदम समास। नडादिरेषां ते नडादयः तेषां नडादीनाम बहुव्रीहि। अनुवृत्ति छा तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ नडादीनाम शब्दानाम कुग आगमो भवति छश्च प्रत्ययश्चातुरार्थिका। कहते हैं नडादी शब्दों, जो नडादी गण में पठित शब्द हैं कुछ, उनको क्या हो जाता है, कुक आगम होता है और छ प्रत्यय होता है चातुरार्थिक। ऐसा कहते छ प्रत्यय होता है, उसके साथ में कुक आगम हो जाता है, तो आद्यंत तो टक उस अंत में हो जाए कि तय कुक, तो क्या बन जाए नडकीयम प्लक्षकीयम। तो नड प्लक्ष शब्द हैं और ये छ को ये होकर के, और उसको कुक आगम का कुक का बचता है, तो न ड का ई न ड की और स्वादि उत्पत्ति करके नडकीयम प्लक्षकीयम बन गया। आद्यंत तो टकिता से अंत में हो जाएगा, मैंने बता दिया है, यहाँ स्थिति भी गुरु जी ने लिख दी है। नड कुक छ ऐसा हो गया, ये संज्ञा हो गई, और ये हो गया नडकीय, नडकीयम नरकुल जहां होते हो वह देश। नरकुल एक जैसे सरकंडा होते हैं वैसे होते हैं, जिसकी बांसुरी आदि बनती है, माने उसको छोटा बांस बोलते हैं कहीं पर, छोटा बांस, पतले पतले बांस जैसा ही होता है, पोले पोले होते हैं, उनको नरकुल बोलते हैं। ये तालाब या नदी के किनारे हुआ करते हैं, तो जो बांसुरी आदि बनती है वो उसी की बनती है, जो भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, हमको बजाना नहीं आती है, तो वो बांसुरी उसी नड़कुल से बनती है। नड़कुल के जो सरकंडे जैसे होते हैं, वृक्ष, वृक्षी कहेंगे उनको, तो वो होते हैं नरकुल। या हम जिस क्षेत्र से हैं वहां पर भी काफी होते थे, अब तो नहीं, अब तो समाप्त हो गए, पर पहले खूब थे। अब हम भी ऐसे उसको काट काट करके और ऐसे बांसुरी बना देते थे ना, उसको बजाते थे पी पी पी। चलिएगा, मेले आदि में आपने भी देखा होगा, गांव देहात में तो अब भी चलता है, पर बड़े बड़े शहरों में वो थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नड़कुल, तो नरकुल बोलते हैं, नड़कुल बोलते हैं, और नड़क की यमन वो है जिस स्थान में। अब ये जो चातुरार्थिक प्रकरण था वो समाप्त हो गया। कभी भी आपके सामने चातुरार्थिक प्रकरण की बात आए, चातुरार्थिक प्रकरण की बात आए, तो आपको हमेशा यहीं आ जाना है, बस आइएगा। अष्टाध्यायी में फिर दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूं कौन कौन से सूत्र आपको चातुरार्थिक में आपको पढ़ाए गए हैं। देखिएगा, यहां से लेकर के 66 से, तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवासा अदुर्भवश्च, ये तो है चार अर्थ, ठीक है, और ये चारों सामान्य रूप से क्या प्रत्यय करते हैं, अण। क्या करते हैं, अण, तो है ना, ये भी अण करता है, ये भी अण करता है, ये भी अण करता है, और ये भी अण करता है। परंतु कुछ विशेष शब्द थे तो वहां पड़े हुए हैं, अश्वपत्यादिभ्यश्चादित्य इत्यादित्य पत्युत्तर पदादि स्त्री पुंसाभ्याम नहीं सनु भवनात्। यदि उन से चातुर्सक प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर जो प्रत्यय कहे वही होंगे, अण नहीं होगा उनसे, ठीक है। अब ये आगे अपवाद थे, और मतोश्च बहुजंगात बहुवचा कूपेशु दक्ष विपाशा संकलादिभ्यश्च स्त्रीषु सौवीर साल्लुप्राक्षु सुवास्तादिभ्योण रोणी कोपदाच्च, और बुई क्षण आदि ये सूत्र था बड़ा। जनपदे लुप वर्णादिभ्यश्च शर्करायावा ठक छौच नद्या मध्वादिभ्यश्च कुमुद नडवेत सेभ्यो डमतुप नड शादाड्वलच शिखायावलच उत्करादिभ्यश्च नडादी नाम कुक्ष। तो 90 तक, 66 से लेकर के 90 तक, माने 66 से लेकर के 90 तक ये आपके 25 सूत्र हैं, 25 सूत्र हैं चातुरार्थिक प्रकरण के, बस और नहीं। अब एक बहुत बड़ा प्रकरण आरंभ होने जा रहा है, शेषी। बहुत बड़ा, इसको ये आपको
एक नई दृष्टि देगा, एक आपको नया तरीका देगा शब्दों के विषय में सोचने के लिए। ठीक है, ये ऐसा सूत्र है कि इस सूत्र से एक ही शब्द से हजार अर्थ कहे जा सकते हैं। हजारों, हजार नहीं, हजारों अर्थ, हजारों अर्थ हम निकाल सकते हैं एक ही शब्द के। ये सूत्र ऐसा करामाती है। शेष शेष, ठीक है, शेष नाग नहीं है, ये शेष है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। शेषे अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। हम आपको बीच बीच में बताते रहते हैं कि पहले से एक बार पाठ यदि आप देख लेते हैं फिर मेरी कक्षा को पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर बाद में उसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको पूरा पूरा समझ में आने की संभावना है। चलिएगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको इस प्रकरण के अंदर, और ये प्रकरण लंबा चलेगा, पूरा दूसरा पाद चलेगा, तीसरे पाद में चलेगा। ठीक है, तीसरे पाद समाप्ति तक चलेगा। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। समय भी एकदम सही हो गया है, एक्यूरेट समय हुआ कक्षा का। सर्वेभ्यो नमः।